हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो हमने अपनी पिछली क्लास में शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था देख लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है किशोरावस्था से। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था जिसको हम एडोलेसेंस एज बोलते हैं, एडोलेसेंस स्टेज बोलते हैं, एडोलेसेंस स्टेज ऑफ अवर लाइफ। ठीक है, तो किशोरावस्था क्या होती है? यह बाल्यावस्था एवं युवावस्था के मध्य होती है। बाल्यावस्था एवं युवावस्था की मध्य होती है और किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था कहते हैं। किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? तो किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, और 12 से 18 वर्ष की अवधि को किशोरावस्था माना जाता है और किशोरावस्था के अंत तक बालक में सर्वाधिक परिपक्वता का विकास होता है। परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक है, और सैद्धांतिक दृष्टि से हम देखेंगे तो किशोरावस्था जीवन के प्रथम चरण शैशवावस्था की सर्वश्रेष्ठ पुनरावृत्ति मानी जाती है। क्या माना जाता है किशोरावस्था को? कि जो हमारे जीवन का जो प्रथम चरण जो शैशवावस्था थी उसकी पुनरावृत्ति क्या है? तो उसकी पुनरावृत्ति किशोरावस्था है। और उत्तर बाल्यावस्था में जो स्थिरता आती है वह किशोरावस्था में समाप्त हो जाती है और शारीरिक व मानसिक विकास पुनः अस्त व्यस्त हो जाता है। अतः इस अवस्था को जीवन का क्या कहा जाता है? तो जीवन का संधि काल या संक्रमण काल कहा जाता है। ट्रांजिशन पीरियड है, क्राइसिस पीरियड कहा जाता है इसको। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा कि जो हमारी जो शारीरिक विकास होता है, शारीरिक एवं मानसिक विकास जो होता है वो शैशवावस्था में अधिक होता है, बाल्यावस्था में शिथिल हो जाता है। लेकिन बाल्यावस्था में, पूर्ण बाल्यावस्था में शिथिल नहीं रहता है। पूर्व के 3 वर्षों में ठीक ठाक चलता है, फिर जो लास्ट के जो 3 रहते हैं उसमें थोड़ी शिथिलता आती है, लेकिन फिर किशोरावस्था में फिर से तीव्र मानसिक एवं शारीरिक विकास हो जाता है। तो बस वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि इस काल को कहा जाता है? किशोरावस्था को संधि काल, संक्रमण काल कहा जाता है। ठीक है, संधि काल मतलब कि जैसे कि जब सायं काल होता है तो 2 गोधूली बेला बोलते हैं ना, तो वो सायं काल क्या है? संधि काल। उसका मतलब कि 2 कालों का मिलन हो रहा है ना, यानी कि दिन ढल रहा है, अब रात आ रही है लेकिन रात पूरी तरीके से आई नहीं है, वो सायं काल है, तो वो संधि काल कहलाता है। तो बस वही है कि किशोरावस्था क्या है कि अभी बिल्कुल प्रौढ़ावस्था, युवावस्था आई नहीं है। ये क्या एक संधि काल सा है कि यहाँ पे ना तो हम बालक हैं, यानी कि ना तो हम बाल्यावस्था में और ना ही हम प्रौढ़ावस्था, ये बीच वाले में हैं हम। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या माना गया? इस अवस्था में बाल अपराधों की संख्या सबसे अधिक होती है। क्या होता है? बाल अपराधों की संख्या सबसे अधिक। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा लगता है ना कि हम तो बहुत बड़े हो गए हैं। जब ये वाली फीलिंग आती है ना तो ये बहुत ही खतरनाक वाली फीलिंग होती है कि बाल अपराध को जन्म देने वाली, मतलब इतने सारे केस है। अब इसके बारे में अब हम बात करेंगे तो हमारा पूरा लेक्चर फिर उसी में चला जाएगा, तो हम वो टॉपिक में, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो ये चीज को, है ना। फिर क्या है? काम भावना की बहुत अधिक प्रधानता होती है। काम भावना क्या होता है? बहुत अधिक इसमें प्रधानता होती है, इसलिए इसे जीवन की सुखद वर्षा व प्रकाश की अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं हमें? इसे जीवन की सुखद वर्षा व प्रकाश की अवस्था कहते हैं। अब ये वाली फीलिंग वाले, मतलब कि चाहे लड़कों की बात करेंगे चाहे हम लड़कियों की बात करें, तो आप लोग बहुत अच्छे से होशियार हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि किसी भी प्रकार की एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। व्यक्तिगत व सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न व्यक्तियों में किशोरावस्था भिन्न भिन्न उम्र में आती है। व्यक्तिगत किन कारणों की वजह से, ये पूछा जा सकता है, किन कारणों की वजह से किशोरावस्था भिन्न भिन्न उम्र में आती है? तो ये आपका आंसर बनेगा व्यक्तिगत व सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण। याद रखना है ना, यानी कि इंडिविजुअल और कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है कि किशोरावस्था भिन्न भिन्न उम्र में आती है। ठीक, फिर क्या है? सांस्कृतिक भिन्नता के कारण भी उम्र में भिन्नता आती है। और किशोरावस्था को परिभाषित करते हुए कुछ विद्वानों ने क्या कहा है? रॉस ने कहा है कि किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावृत्ति काल है।
ठीक बिल्कुल, हमने शुरू में भी देखा, यहाँ पे अब पता चल गया। अच्छा, पुनरावृत्ति किसने कही है, रिपीटेशन किसने कहा है, रॉस का है। आर से रिपीटेशन, आर से रॉस, ऐसे हम याद कर सकते हैं यदि याद करने की कोशिश करें तो। ठीक, फिर उसके बाद स्टैनली हॉल ने क्या कहा कि किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था किसने कहा, स्टैनली हॉल ने कहा। ठीक है, फिर क्या है, अर्नेस्ट जोन्स ने क्या कहा कि व्यक्ति अपनी किशोरावस्था में एक नए स्तर पर शैशवावस्था को पुनः ग्रहण करता है। व्यक्ति अपने किशोरावस्था में क्या करता है, एक नए स्तर पर शैशवावस्था को पुनर्ग्रहण करता है। क्योंकि रॉस ने शुरू में बताया, यानी कि रॉस ने कह दिया कि ये ना शैशवावस्था की पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रहा है, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति। और अर्नेस्ट जोन्स ने भी ये कहा कि किशोरावस्था में एक नए स्तर पर शैशवावस्था को पुनर्ग्रहण किया जाता है व्यक्तियों के द्वारा। फिर उसके बाद ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन का क्या कहना है, तो इनका कहना है कि किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के से प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ से समाप्त होता है। बाल्यावस्था से प्रारंभ हो जाता है और प्रौढ़ावस्था जब प्रारंभ होती है तब ये समाप्त हो जाता है, प्रौढ़, है ना। अब ये वाली उम्र ऐसी है कि ये वाली उम्र में मतलब कि ये होता है कि गिनती गिनी जाती है कि कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं और कितने बॉयफ्रेंड्स हैं, है ना। अब ये वाला स्टेज क्या, बाद में क्या, फिर ये गिनती नहीं गिनी जाएगी, फिर गिनी जाएगी कि कितनी पेमेंट है तुम्हारी, कहाँ पे जॉब कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो। आज के डेट में आपसे कोई ये पूछ रहा है क्या कि कॉलेज में कितने सारे लोगों के साथ कितनी तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स थी, ये नहीं पूछता। भाई तुम्हारी जॉब का है, तुम कहाँ जॉब कर रहे हो, सबसे ये पूछा जाता है ना। तो इस चीज को, ये रियलिटी है लाइफ की, ये रियलिटी है लाइफ की कि ये चीजें ऐसा होती हैं कि कहाँ पे स्टेबिलिटी जरूरी होती है लाइफ में। वो यहाँ पे बताया गया कि बाल्यावस्था से प्रारंभ हो गई और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक समाप्त हो जाएगी ये। ठीक, फिर क्या है, किशोरावस्था स्तर को विभिन्न विद्वानों ने निम्न प्रकार से इंगित किया। क्या कहा है, जोन्स के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 5 से 12, किशोरावस्था 12 से 18, ये जोन्स के अनुसार है। ठीक है, हरलॉक का क्या कहना है कि गर्भावस्था यानी कि प्रीनेटल, गर्भाधान से लेकर के जन्म तक है ये, गर्भधारण से जन्म तक। नवजात अवस्था क्या होती, प्री इन्फेंसी क्या होती, जन्म से 14 दिन तक, यानी कि 0 to 14 डेज हम बोल सकते हैं ना। फिर उसके बाद में हम शैशवावस्था की बात करेंगे तो 14 डेज से 2 वर्ष, यानी कि 14 डेज से लेकर के 2 इयर्स की बात हो रही है यहाँ पे। फिर बाल्यावस्था की क्या है कि 2 वर्ष से 11 वर्ष की आयु तक बाल्यावस्था है। किशोरावस्था 11 वर्ष से 21 वर्ष तक। फिर सामान्य वर्गीकरण यदि हम देखें कि अधिकांश विद्वान क्या मानते हैं, तो शैशवावस्था को अधिकांश विद्वान मानते हैं कि 0 से लेकर के 6 वर्ष तक शैशवावस्था है, बाल्यावस्था 6 से 12 है और किशोरावस्था 12 से 19 है, 12 से 19 है। देखो हर कोई अलग अलग कहा है, सबके अनुसार सब बातें अलग अलग होती हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम प्रौढ़ावस्था के बारे में। फिर क्या बताया गया, मेच्योरिटी कि यदि हम बात करें प्रौढ़ावस्था, एडल्टहुड भी हम बोल सकते हैं, तो ये 19 वर्ष से के बाद मृत्यु तक। 19 के बाद क्यों, क्योंकि 19 तक क्या था, तो वो तो एडोलेसेंसी था, किशोरावस्था था। ठीक है, फिर विकास की अवस्थाओं की यदि हम बात करें तो विकास की अवस्थाएं क्या बताई गई हैं कि किशोरावस्था की 3 अवस्थाएं होती। क्या क्या होती, एक पूर्व होती है, यानी कि पूर्व किशोरावस्था, कब से कब तक, तो 11 से 13 मानी जाती है। एक मूल होती है, वो 14 से 16 मानी जाती है। और जो एक पश्च होती है, लेटर वाली है ना, तो वो ना 17 से 19 मानी जाती है। ये विकास की अवस्था यानी कि किशोरावस्था की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी, पूर्व, मूल, पश्च। पूर्व कौन सी, 11 से 13, मूल कौन सी, 14 से 16 और पश्च कौन सी, 17 से 19। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग किशोरावस्था। किशोरावस्था यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है कि 12 से 18 वर्ष की किशोरावस्था है ना। हमने शुरू में ही देख लिया ये कि 12 से 18 वाली किशोरावस्था, हम अभी ऐसा मान करके चल रहे हैं। तो ये क्या है, तो ये है बसंत ऋतु काल, संधि काल है ना, बसंत ऋतु काल, यानी कि बहुत ही मौसम
हसीन सा, अच्छा अच्छा लगता है, बसंत ऋतु अच्छी लगती है ना, तो बस वही है। तो ये वाला एज भी हर किसी को अच्छा लगता है, ठीक है। और ये क्या, ये टीन एज है, क्योंकि टीन एजर्स होते हैं यहाँ पे, आदर्शवाद का काल माना जाता है, दल भक्ति की अवस्था होती है। दल भक्ति की अवस्था मतलब कि यहाँ पे मतलब कि हमको क्या कर कि हमारा ये ग्रुप है, ये है, वैसा है, ये चल रहा है। फिर अटपटी व उलझन की अवस्था, समझ में नहीं आता है, कुछ चीज समझ में नहीं आता है यहाँ पे कि ये अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है, पता ही नहीं, सभी अच्छी लग रही है अपने को। तो फिर एज ऑफ ब्यूटी है, ये क्या है, सॉरी, एज ऑफ ब्यूटी है, यानी कि यहाँ पे हमें सुंदर दिखना रहता है। हम बनने की कोशिश नहीं करते हैं कि हम हैं, ये फर्क नहीं पड़ता, हम कैसे वो फर्क नहीं पड़ेगा, दिख रहे हैं कि नहीं हम सुंदर, ये फर्क पड़ता है, यानी कि एज ऑफ ब्यूटी है। फिर विषाद में आयु है, अनहैप्पी एज, अरे ये मतलब कि अनहैप्पी एज मतलब कि अरे ये तो मतलब कि मैं मुझसे बात ही नहीं करती, अब बात ही नहीं करती, वो तो अनहैप्पी एज आ ही जाएगी। फिर विषाद में आयु हो गई है ये, ठीक है। फिर प्रबल दबाव एवं तनाव की अवस्था है, देखो प्रबल दबाव और तनाव की अवस्था ऐसा है कि नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हमारे। अब ये क्या किया जाए, नंबर्स यानी कि अपने को क्या करना है, अपने को आईआईटी में एडमिशन चाहिए, यहाँ पे सिलेक्शन चाहिए, ये करना है, वो करना है, तो प्रबल दबाव और तनाव की अवस्था भी रहती है, ठीक है। फिर दुरुस्त एवं तीव्र विकास की अवस्था है, क्यों, क्योंकि हमने देख लिया कि अब ये क्या, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति हो रही, तो विकास तीव्र रहेगा यहाँ पे। फिर विचारों की अभिव्यक्ति की अवस्था है, यहाँ पे हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, पहले नहीं कर पाते, अब हम अपने आप को, अपनी जो हमारी थॉट्स है, हम उसको एक्सप्रेस कर पाए, अभिव्यक्त कर पाए। फिर संवेगों की उथल पुथल की अवस्था रहती, इतनी सारी इमोशंस एक साथ आते हैं ना कि ऐसा लगता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत मतलब कि जो हार्ट बीट्स रहती है वो बहुत तेज हो जाती, इतने सारे इमोशंस एक साथ आ रहे हैं, किया क्या जाए, ठीक है। फिर जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है, ये कौन बोल रहा है, ये तो किलपैट्रिक का कहना है कि सबसे कठिन काल है ये। फिर उसके बाद स्वर्ण या सुनहरी अवस्था है, गोल्डन एज है, क्यों, क्योंकि बसंत ऋतु संधि काल यानी कि अच्छा लग रहा है हमें। फिर व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था है, व्यक्ति यहाँ पे जो फ्रेंडशिप होती है ना, वो मतलब कि ऐसी है कि वो रहती है, टिकती है, यानी कि वो हमारी यानी फ्रेंड्स फॉर एवर वाला हो जाता है। तो व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता की अवस्था हो जाती है। फिर संक्रमण काल भी है, क्राइसिस पीरियड है ये, यानी कि बच के भी रहना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की अवस्था हो जाती है, विपरीत लिंग, लड़कों को लड़कियां पसंद आ रही, लड़कियों को लड़के पसंद आ रहे, विपरीत लिंग में जा रहे। लेकिन इससे पहले वाली जो अवस्था थी ना, वहां पे ना हम क्या कर रहे, लड़के की दोस्ती लड़के से ही होगी, लड़कियों की दोस्ती लड़की, लेकिन यहाँ पे विपरीत लिंग वाली यहाँ पे हो जाता है, उनके प्रति आकर्षण आ जाता है। फिर समस्याओं की अवस्थाएं, एज ऑफ प्रॉब्लम्स है, यानी कि बहुत सारी समस्याएं। अब ये कौन सी एज है, क्योंकि किशोरावस्था है। फिर प्रबल संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था है, प्रबल संवेगात्मक परिवर्तन यानी कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं मूड, मतलब कि ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सही है कौन नहीं, क्या करें क्या नहीं करें। फिर क्या, आत्मसम्मान व आत्म स्वीकृति की अवस्था। आत्मसम्मान यहाँ पे मैटर करेगा, आत्म स्वीकृति मैटर करेगी, नहीं मुझे ये चीज तो करना है, मतलब करना है ना, मतलब मुझे ये एग्जाम, मुझे टॉप में आना है, मतलब आना है, तो ये वाली थिंकिंग भी आ जाती है ना। आत्म स्वीकृति, हमने किसी चीज को मतलब उसको स्वीकारा है, मतलब पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, ठान लिए हैं हम। फिर उसके बाद अमूर्त चिंतन की अवस्था, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कुछ चीज सामने है ही नहीं लेकिन हम सोच रहे हैं, ये वाली थिंकिंग यहाँ पे एकदम प्रबल हो जाती। तार्किक चिंतन भी आ जाता है, लॉजिकल थिंकिंग भी आ जाती। बच्चों को आप ये उम्र में पढ़ाओगे तो वो ये क्यों है कैसा है, लॉजिक बताना है आपको, ये नहीं कि बोल दो ऐसा कर लो, क्राम कर लो, रट लो, नहीं, लॉजिक बताओ। तो ये लॉजिकल थिंकिंग वाली अवस्था है, ठीक है। फिर अवधान या ध्यान केंद्रित करने और स्थायी स्मृति की अवस्था। अब यहाँ पे चीजें याद हो रही हैं, आप भूले हो क्या अपना ये जो किशोरावस्था वाला है, वो वाला आपने जो अपनी लाइफ स्पेंड की आप भूल गए हो क्या, नहीं भूले ना, तो स्थायी स्मृति आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या, किशोरों में अनुशासन तथा सामाजिक नियंत्रण की भावना का विकास होता है। अनुशासन, सामाजिक नियंत्रण क्या है, कैसा करना है, वो भी आ जाता है, यानी कि सोशल
क्या होनी चाहिए, यानी कि सोसाइटी में क्या चीज स्वीकार है, तो ये सामाजिक नियंत्रण की भावना भी आ जाती है। फिर क्या है, तीव्र मानसिक विकास हो रहा है, क्यों, क्योंकि शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास इस उम्र में तीव्रता से होता है। व्यवहार में विभिन्नताएं पाई जाती है। स्थायित्व एवं समायोजन की समस्या है इसमें। स्थायित्व और समायोजन एडजस्ट नहीं हो पा रहे ना, बच्चे सोच रहे हैं, टीनेजर्स हैं, बच्चे सोच रहे हैं हमारे पेरेंट्स ना हमें समझते नहीं है। अब ये वाली फीलिंग आ रही है ना, क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें समझ नहीं रहे। अब पेरेंट्स को तो पता है ना कि तुम कौन से काल से गुजर रहे हो, उनको तो पता है। फिर क्या, समूह को महत्व दिया जाता है, समूह के सक्रिय सदस्य बनना चाहते हैं हम लोग कि नहीं नहीं ये करेंगे, ऐसा करेंगे, यहाँ करना है, वो करना है, ठीक है। फिर क्या होता है, वीर पूजा, समाज सेवा, धार्मिक चिंतन आदि की भावना का विकास होता है। यहाँ पे सब कुछ आ जाता है, ठीक है, ये ऐसा करना है, वैसा करना है। फिर उसके बाद में संवेगों की मंदता की अवस्था, उत्तर किशोरावस्था में व्यवहार में स्थायित्व आने लगता है। उत्तर किशोरावस्था आ गई, उत्तर किशोरावस्था मतलब अब थोड़ा सीरियस होने लग गया, नहीं या अपने को ना एनआईटी में चाहिए एडमिशन, अपने को आईआईटी में चाहिए, अपने को ये वाला एग्जाम क्रैक करना है, अपने को ये करना है, अपने को वो करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब थोड़ी सी संवेगों की मंदता की अवस्था आने लगेगी। कहाँ पे आएगी, लेकिन उत्तर किशोर, पहले नहीं आएगी। पहले तो मतलब कि संवेग तो इतनी तीव्र गति से आते हैं कि पता ही नहीं रहता कि क्या चल रहा है। फिर क्या, अत्यधिक कामुकता का जागरण हो जाता है। यहाँ पे कल्पना का बाहुल्य हो जाता है कि वो मुझे अच्छी लगती है, ऐसा होता है, वैसा ये है, तो कल्पना का बाहुल्य है। आत्मसम्मान, गौरव व परमार्थ की भावना का, आत्मसम्मान की, आप क्या अपने में सेल्फ रेस्पेक्ट यहाँ पे आने लगती है कि कुछ भी करना है, सेल्फ रेस्पेक्ट है ना, तो सेल्फ रेस्पेक्ट है। फिर गौरव परमार्थ की भावना, नहीं लोगों की हेल्प करनी है। यहाँ पे होता है कि यानी कि रोड क्रॉस करने, नहीं दो हम उठा लेते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर, तो ये वाली अवस्था आ जाती है, परमार्थ की भावना। फिर बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, नेतृत्व की भावना आती है, लीडरशिप क्वालिटी, क्यों, क्योंकि कि 12 से 18 है ना, तो लीडरशिप क्वालिटी तो आएगी, क्यों, क्योंकि अब जाना है ना, कॉलेज जाना है, तो ये चीज तो बच्चों में सिखाया ही जाता है कि नेतृत्व आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर अपराध प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, रुचियों में परिवर्तन आने लगता है कि हमें ये पसंद है, वो पसंद है, पता नहीं क्या पसंद है। फिर उसके बाद में हम आएंगे किशोरावस्था में शारीरिक विकास कैसा होता है, तो किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह परिवर्तन की अवस्था कहलाती है। और किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं का विकास तीव्र गति से होता है। बालकों में तीव्रतम वृद्धि का समय 14 वर्ष की आयु तक तथा बालिकाओं में 11 से 18 वर्ष की आयु तक होता है। यानी कि क्या, तीव्रतम वृद्धि की बात बताई जा रही, बालकों में 14 वर्ष की आयु तक और बालिकाओं में 11 से 18, परंतु 11 वर्ष की आयु या वयः संधि के आरंभ से लड़कियां लड़कों की अपेक्षा लंबी, स्वस्थ एवं भारी हो जाती हैं। किशोरावस्था के आरंभिक वर्षों में विकास परिपक्वता को प्राप्त करता है। क्या बताया गया, विकास परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है आरंभिक वर्षों में ही, क्यों, क्योंकि मैच्योरिटी आ चुकती है, चाहे हम शरीर की बात करें, यानी कि पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो चुका होता है। फिर आकार और भार की बात करेंगे हम, तो इस अवस्था में लंबाई तेजी से बढ़ती है। बालक की लंबाई 18 वर्ष की आयु तक तथा बालिकाओं की लंबाई 16 वर्ष की आयु तक बढ़ती है। इस अवस्था में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है, बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। फिर उसके बाद सिर व मस्तिष्क के बारे में यदि हम देखें तो इस अवस्था में सिर व मस्तिष्क का विकास जारी रहता है और 15 या 16 वर्ष की आयु में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है एवं मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम के बीच होता है। कितना होता है, 1200 से 1400 ग्राम के बीच मस्तिष्क का भार रहता है। हड्डियों की यदि हम बात करेंगे तो बोन्स की बात करें तो किशोरावस्था में हड्डियों में पूर्ण मजबूती आ जाती है और कुछ छोटी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ जाती है, हड्डियां मजबूत हो चुकी हैं। अन्य अंगों की बात करेंगे हम तो इस अवस्था में आंख, कान, नाक, त्वचा, स्वादेंद्रियां व कर्मेंद्रियों का पूरा विकास हो जाता है और मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। मस्तिष्क का विकास लगभग पूरा हो जाता है। यहाँ पे ग्लैंड्स की बात करें हम लोग, विभिन्न ग्रंथियों के बारे में बात करें उनके विकास के,
तो किशोरावस्था में विभिन्न परिवर्तनों का आधार अंतःस्रावी ग्रंथियां मानी जाती हैं, फिर जिसमें पिट्यूटरी, थायराइड, एंड्रिनल ग्रंथियां प्रमुख होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड और एंड्रिनल ग्लैंड्स क्या होते हैं? इसमें प्रमुख माने जाते हैं। इन ग्रंथियों में के स्राव शारीरिक, मानसिक और भावात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। और ये चीज, ये रियलिटी है ना। इस अवस्था में बच्चे खेलकूद तथा अन्य क्रियाओं से अधिक सक्रिय हो जाते हैं। वे अपने कार्य स्वयं करने लगते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं होते। क्यों? हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं, ऐसा वाला ये अवस्था हो जाती है। अब हम आ जाते प्रौढ़ावस्था में, एडल्टहुड में हम आए। तो एडल्टहुड की यदि हम बात करेंगे तो 21 से 60 वर्ष एडल्टहुड है। और इस अवस्था की यदि हम बात करें तो गृहस्थ जीवन की अवस्था है। 21 हो गई तो काफी लोगों की इस उम्र में, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, जो मैरिजेबल एज है 21 है ना, तो 21 आ चुका है। तो ये गृहस्थ जीवन की अवस्था है जिसमें व्यक्ति को जीवन की वास्तविकता का बोध होता है और वास्तविक जीवन की अंतः क्रियाएं होती हैं। इस अवस्था में व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है कि अपने से कुछ करना है ना, डिपेंड नहीं रहना किसी पे। फिर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है और इसमें व्यक्ति की प्रतिभा उभर कर सामने आती है। यह सामाजिक तथा व्यवसायिक क्षेत्र के विकास की उत्कृष्ट अवस्था मानी जाती है। सामाजिक और व्यवसाय की करना क्या है आपको, जैसे कि पहले ऐसा हो रहा था, मूड इतना स्विंग हो रहा था, संवेगों की मतलब वहां पे इतनी सी उथल पुथल मची थी। क्यों? क्योंकि अपने को पता नहीं था कि करना क्या है। अपने को लग रहा था कि वही अपनी लाइफ है, सीरियस नहीं थे अपने लाइफ को लेकर के। सीरियस होना पड़ता है कब? एक समय के बाद आकर के आपको सीरियस होना पड़ेगा। तो ये क्या है? सीरियसनेस आपको दिखानी है। करना क्या है आपको, जरूरी क्या है लाइफ में, उस चीज को पहचानो, जानो और अपने भविष्य का निर्माण करो। ये वाली एज हो जाती है। फिर उसके बाद में हम वृद्धावस्था की बात करेंगे, ओल्ड एज, जीजरहुड की बात करें तो 60 वर्ष से जीवन के अंत समय तक उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? वृद्धावस्था कहते हैं। और यह हिरास की अवस्था है, यानी कि अब शरीर ढल रहा है हमारा, ठीक है। इस आयु में शारीरिक और मानसिक क्षमता का ह्रास होने लगता है। स्मरण शक्ति की कमजोरी, याद नहीं रहता है ना, निर्णय की क्षमता में कमी आ रही है, समायोजन का अभाव हो रहा है। लग रहा है कि बाकी परिवार के लोग ना मुझे समझ ही नहीं रहे। अब क्योंकि वृद्धावस्था आ गई है, ऐसा लग रहा है कि इन लोग मुझे समझ ही नहीं रहे। ये अवस्था आ जाती है, समायोजन की अभाव आ जाता है इसमें। फिर इस अवस्था में व्यक्ति में आध्यात्मिक चिंतन की ओर लगाव बढ़ता है। क्या होता है? आध्यात्मिक चिंतन की ओर लगाव बढ़ता है। तो ये हमने क्या कर लिया, ये हमारा जो मानव विकास था उसको हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो ये क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।